हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीके बाय अनिल बाम्बू में स्वागत है। दोस्तों, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पटवारी कांस्टेबल है, उनको अच्छे से तैयार करने के लिए हमने साइंस स्टार्ट किया है, कंप्यूटर स्टार्ट किया है। तो साइंस में हमने इनसे पहले क्या डिस्कशन किया था, मानव शरीर की जो महत्वपूर्ण अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनसे कैसे सवाल आते हैं वो हमने देखे। उसके बाद कल हमने 2 वीडियो देखे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आप इनसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, और जिन बच्चों ने वीडियो देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो आज जनरल साइंस का टॉपिक लेते हैं, मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, वो हमें देखने हैं आज। देखो तो दोस्तों इधर देखो, अब हम मानव शरीर से संबंधित कुछ तथ्य पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, पहला, शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। देखो इसके अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में आ जाए ऑप्शन तो आपको याद रखना 98.6, और 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 होगा, और केल्विन में कितना होगा, 310 डिग्री। ठीक है, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। पैमाना कोई भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट आ सकता है, सेल्सियस आ सकता है, केल्विन आ सकता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य तापमान है शरीर का, वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीनों एक ही है, लेकिन अब ऑप्शन कोई भी आ सकता है एग्जाम। आगे देखो, आगे वाला ये है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना, आप 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसे 1500 ग्राम तक लिखा गया है। तो आपको इस रेंज के बीच में कोई भी ऑप्शन आए वो टिक लगाना है। ठीक है, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है मनुष्य का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। आगे देखो, सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है। देखो 120 से 80 mm ये होता है। ठीक है, और कल एक हमने क्वेश्चन किया था कि मनुष्य का जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है, बताओ ये, कमेंट करो इसको फटाफट। कल हमने क्वेश्चन देखा था, मनुष्य का जो रक्तचाप है उसको नियंत्रित करती है एक ग्रंथि, उसका नाम बताओ। एड्रिनलिन ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, मनुष्य का जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है उसका क्या नाम है। स्फेग्मोमैनोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फटाफट एक यहाँ पे ऐसे लगा के एक प्रेशर का एक उनके पास यंत्र होता है, तो उसी से क्या करते हैं, रक्तचाप मापते हैं। वो इसको क्या बोलते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे वाला देखो बिंदु कौन सा है, मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। ये भी फिक्स नहीं है, 65 से 80% हो सकती है। ठीक है, परीक्षा में इसके बीच का कोई भी अगर आता है डेटा तो आप उस पर टिक लगा सकते हो। 65 से 80% क्या होता है, मानव शरीर में पानी होता है। ठीक है, तो ये जल की मात्रा आपको याद रखनी है। जल की मात्रा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, रक्त कितना होगा, तो ये भी 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर के बीच में मनुष्य में रक्त हो सकता है। अच्छा, रक्त का पीएच क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। और कैसी उसकी प्रगति होगी, सारी प्रगति होगी। ठीक है, तो मनुष्य का जो रक्त का पीएच होगा 7.4, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, किडनी या वक, ये भी आपको याद रखना है। जो मानव रक्त को शुद्ध करता है वो कौन होता है, किडनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उनको दोहराते हैं एक बार, जो मानव शरीर से संबंधित है। देखो इनको, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है उसे क्या बोलते हैं, प्रेम मस्तिष्क या फिर सेरेब्रम, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ये मस्तिष्क का बड़ा भाग है सबसे। ठीक है, आगे देखो, भोजन का पाचन कहाँ होता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भोजन का जो पाचन है वो मुंह से प्रारंभ होता है, याद रखना है इसको। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, टाइलिन। ठीक है, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने, 4 कोष्ठ होते हैं, इसीलिए हमेशा याद रखना जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है,
आगे देखो, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है, त्वचा है, तो इसका सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। आगे देखो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र। उसके बाद देखो, शरीर में हमारे कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं, ये बताओ, इनकी संख्या बताओ। देखो, शरीर में अमीनो जो अम्ल की संख्या है वो 20 होती है, ये भी आपको याद रखना है। सारे महत्वपूर्ण सवाल है, हर प्रतियोगी परीक्षा में ये आ चुके हैं, तो मैं वही महत्वपूर्ण पॉइंट ले रहा हूँ, वही बिंदु ले रहा हूँ जो परीक्षा में आ चुके हैं और आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखो, उसके बाद देखो, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक है, अगर शरीर में जो ऊतक है वो नष्ट हो जाते हैं तो उनका पुनः निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है वो। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, जहाँ पे ऊतक आ जाए उसका मतलब प्रोटीन से होंगे वो। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त में। ठीक है, तो दोस्तों एक बार इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराइए आप वापस। ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ठीक है, मानव शरीर से संबंधित। पहला क्या बोल रहा है, देखो, मानव शरीर को तत्कालिक ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो ग्लूकोज होगा तो भी वो सही होगा। ठीक है, ये क्या करता है, तत्कालीन ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, शरीर को जब कभी भी एकदम फटाफट एनर्जी चाहिए होगी तो हम उसके रूप में क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना ये आपको। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ये याद रखना है पहले तो। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 120 दिन होगा। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। उसके बाद देखो, आरबीसी कण है उसको क्या बोलेंगे, आरबीसी का जो कण है वो क्या होगा, उसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो आरबीसी के कण होते हैं कैसे होते हैं, गोल होते हैं, गोलाकार। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होगा, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होगा वो कितना होगा, 2 से 4 दिन के लिए होगा। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के जो कण होंगे इनको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे। ठीक है, ब्लड बैंक, शरीर में ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, प्लिया या स्प्लीन को बोलते हैं, स्प्लीन इसके अंग्रेजी शब्द को बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो क्या है, प्लिया है या स्प्लीन है, उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, पचे भोजन का अवशोषण, हमारे शरीर में भोजन कहाँ पचता है वो बताना है, वो कौन सी जगह है, छोटी आंत में है। ठीक है, जो भोजन है उसका पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। ठीक है, आगे देखो, पित्त या बाइल वो किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत के द्वारा। ठीक है, और यकृत के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, क्या होता है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसको बोलते हैं यकृत, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। लीवर या यकृत दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये क्या करता है, पित्त या बाइल को स्रावित करता है। ठीक है, तो ये सारे आज हमने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मानव शरीर से संबंधित है उनको डिस्कस किया। तो दोस्तों आप इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से देखिए, आने वाली परीक्षाओं में ये जरूर आएंगे, और इससे आगे वाला जो होगा साइंस के अंदर वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज्ञा दीजिए, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे पहले हम साइंस सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, इनसे पहले वाले जिन दोस्तों को वीडियो देखने वो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सभी का धन्यवाद, थैंक यू।